वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डी के सर ऑफिशियल क्लासेस में। आपको बता दूं कि युक्ति सार संग्रह का एक पार्ट पहले ही चैनल पर अपलोड है जो प्राचीन इतिहास का था। आज हम मध्यकालीन इतिहास भारत मध्यकालीन, अब मैं दिखा दूं मध्यकालीन में क्या क्या हम पढ़ेंगे। पूरा आप देख लें, उसके बाद देखिए 25,000 प्लस क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं और सभी को मैं लगभग 15 दिन में कंप्लीट कराने वाला हूं। तो वीडियो में आपको जुड़ना जरूर है। ये जुड़ जाते हैं तो मैं जीके की समस्या आपकी बिल्कुल खत्म करने वाला हूं। मैं दिखा देता हूं आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए संपूर्ण का 25,000 क्वेश्चन इसमें है। अभी देखिए मैं इसका वो दिखा देता हूं। देखिए कल हमने बात की थी प्राचीन भारत की, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन। मध्यकालीन भारत में हम देखिए बात करेंगे पूर्व मध्यकाल का, पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत का, सल्तनत काल का, विजयनगरा साम्राज्य का, सूर्य धार्मिक भक्ति आंदोलन का, सूफी आंदोलन का, मुगल काल का, मराठा राज का और विविध जो है इतनी चीज़ें, मतलब 9 टॉपिक देखी। कल हमने 9-10 टॉपिक देखा था। और उसके बाद आधुनिक भारत ऐसे ऐसे करके देखिए इसमें सभी चीज़ हैं। देखिए आधुनिक भारत के बाद फिर देखिए भारत का भूगोल भी इसमें दिया गया है। और उसके बाद देखिए भारत के भूगोल के बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भूगोल के बाद आपका आ रहा है भारतीय राज व्यवस्था है। राज व्यवस्था के बाद आप देखेंगे साइंस वगैरह भी इसमें मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिल जाएगा आपको। रसायन विज्ञान सब पूरे चैप्टर देंगे। जीव विज्ञान, मतलब सब कुछ संपूर्ण इसमें आपको मिल जाएगा। आपको इस पूरे सेशन में मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज के सीरीज को प्रारंभ करते हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे तो आप बताओगे पूर्व मध्यकाल के, यानी पूर्व मध्यकाल के पहले का क्या चल रहा था सिनेरियो, उसके बारे में देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। मध्यकालीन भारत ही है। पहला है, आप सभी लोग जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन कासिम को जानना तो जरूरी होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या है, किस वर्ग पर जजिया कर को पूर्णतः मुक्त रखा था, तो इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ के आधार पर यह माना जाता है कि मुलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु तो आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ में अग्निकुंड में 4 राजपूत परमार, चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार और चौहान आदि का जन्म हुआ। तो ये बात आप बताएंगे पृथ्वीराज रासों में ये बात कहा गया है कि मलेच्छों से त्रस्त होके जो महर्षि वशिष्ठ जो है कहाँ चले गए थे, तो आप बताओगे आबू पर्वत उन्होंने तपस्या किया था। कौन कौन से किसको किसको पैदा किया था, तो आप बताओगे परमार को, चालुक्य को, प्रतिहार को, चौहान उसको। ये बात पृथ्वीराज रासों में कहा गया। अभी कहाँ तक सत्य आई है कोई पता नहीं। ढीलिका या दिल्ली की स्थापना किसने किया, तो आप बताओगे तोमर शासकों ने किया था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनाया था, तो राणा कुंभा ने बनाया था। ये पूर्व मध्यकाल चल रहा है, अभी मध्यकाल में प्रवेश नहीं किए हैं। भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, तो बताओ पहली बार किसने आक्रमण किया, तो बताओ अरबों ने किया था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो आप बताओगे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। विजय स्तंभ कहाँ पर, तो आप बताओगे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ है, तो आप बताओगे राजस्थान में है। नेक्स्ट है, लिंगराज की नींव किसने रखी थी, तो आप क्या बताओगे ययाति केसरी ने जो है लिंगराज की नींव डाली थी। नेक्स्ट है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो बताओगे भीमदेव प्रथम था गुजरात का शासक। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी, तो मिताक्षरा आप क्या बताओगे विज्ञानेश्वर लिखी थी। प्यारे साथियों, वीडियो में धैर्य बना के रखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। और बिना स्किप किए हुए देखें। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन की झोपड़ा के मस्जिद के दीवारों पर हैं, तो आप बताओगे हरिकेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, तो आप क्या बताओगे ययाति केसरी ने जो है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। सोमनाथ मंदिर 1025 में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप बताओगे भीमदेव प्रथम था। हिंदू विधि की एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा था, मिताक्षरा तो आप बताओगे विज्ञानेश्वर। आपको भी लग रहा हो कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए इसमें क्या है, हरिकेल वाला यहाँ तक रिपीट हो चुका है मुझे लग रहा है। कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद पे दीवारों पे, तो बताओ हरिकेल। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो बताओगे राणा रतन सिंह से। उनके पति का नाम क्या था, राणा रतन सिंह था। अब चलते हैं, नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र
के संस्थापक कौन थे? तो आप बताओगे धर्मपाल थे। कौन? तो आप बताओगे कौन? धर्मपाल थे, विक्रमशिला के। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक, आप क्या बताएंगे? पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश की राजधानी कौन थी? तो आप बताओगे पाल वंश की राजधानी मुदगिरी या मुंगेर था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आप बताओगे दंतदुर्ग या दंतीवर्मन सेकंड था। ये आपको याद रखना है। किस मंदिर के परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति की भारी विशाल नंदी की मूर्ति माना जाता है? तो आप क्या बताओ कहाँ पर है? तो कदरिया महादेव मंदिर में जो है ये बात कहाँ पर भारी भरकम नंदी की मूर्ति कहाँ पर तब तो कदरिया महादेव के मंदिर में है। किसे नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो आप बताओगे लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो आप क्या बताओगे? जयदेव हैं। और ये तो अब बताओ लक्ष्मण सेन के जो है जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के यहाँ रहते थे। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया? तो आप बताओगे धर्मपाल ने करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है? तो आप बताओगे नागर शैली में है। भुवनेश्वर तथा पुरी की शैली, ठीक है। शैलियाँ भी पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था जो मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत का प्रथम आक्रमणकारी था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आप बताओगे जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में है। अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो आ से अजयपाल, आ से अजमेर के शासक कौन थे? तो आप बताओगे। आप कोरिलेशन का मेथड का प्रयोग जरूर करते रहें। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो भीम सेकंड था। भीम गौरी मोहम्मद गौरी को परास्त किया था भीम सेकंड ने। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो धंगदेव ने जो है कालिंजर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओगे कालिंजर के धंगदेव ने करवाया था। चलते हैं। जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त की जाने के कारण कलचुरी संवत कहलाया उसका नाम क्या था? तो बताओ तरकोटक संवत था। चंदावर 1194 में किसके मध्य लड़ा गया? तो जयचंद और चंदावर आप याद कर सकते हो कि जयचंद इसमें था, मोहम्मद गौरी तो कॉमन था कई जगह। चंदावर कब? 4 से चंदावर 4 से 94 आप ये भी याद कर सकते हैं। 14 चंदावर और 94 में और जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। नैषेध चरित खंडन खंड का खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किसके शासक थे? तो आप बताओगे जयचंद के शासक थे। जयचंद के राजकवि थे। किसके राजकवि थे? तो आप बताओगे जयचंद के राजकवि थे। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित हो? तो आप क्या बताओगे? भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर आपकी अभी बात हो चुकी थी तो आप क्या बताओगे? भुवनेश्वर में स्थित है। किस शासक ने गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामी कहा था? धर्मपाल को जो है गुजराती कवि सोढल ने जो है धर्मपाल को कहा था। 9वीं सदी में भारत में आए अरब यात्री सुलेमान ने को रुहमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं सदी में अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? तो आप क्या बताओगे? पाल को क्या कहते थे? रोहमा कहकर संबोधित किया था। किसने? तो सुलेमान, यात्री सुलेमान ने जो है रोहमा करके। नेक्स्ट है प्यारे साथियों सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताओगे सामंत सेन जो था सेन वंश का संस्थापक था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश अल गुजर एवं इस वंश के शासक बौरा इस वंश के को बौरा कहकर पुकारा था? तो अल मसूदी ने जो है प्रतिहार वंश के को अल गुजर एवं शासकों को क्या कहा था? बौरा कहकर पुकारा था। तो आप बताओगे अल मसूदी ने। वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो बताओ दिलवाड़ा में के जैन मंदिर में वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट है कायस्थों की एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता? तो ओसनम स्मृति में। कायस्थ क्या एक प्रकार की जाति है, कहाँ पर मिलता? तो बताओगे ओसनम स्मृति में। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? तो मालखंड या मानखेत की थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ? तो बताओगे गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार और राजाओं का संपर्क कहाँ तक था? तो जावा और सुमात्रा से था। देखिए पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ पर स्थित? तो बताओ उत्तर बंगाल में पुंडवर्धन भुक्ति है। जुजाग भुक्ति प्राचीन नाम क्या था? तो बताओगे बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो बताओगे जजाग भुक्ति था। अब बात कर लेते हैं चंदेल के संस्थापक नन्नू के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह
जेजाक भुक्ति पड़ा था। बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था तो बताओगे जेजाक भुक्ति था। अभी तक मुझे लगता है आप ना जानते रहोगे तो इसको नोट जरूर किया करें। महोदया का पुराना नाम क्या था तो आप बताओगे कन्नौज के राजा भोज का था। नेक्स्ट है महानतम प्रतिहार राजा कौन था तो महानतम प्रतिहार राजा आप क्या बताओगे मिहिर भोज था महानतम प्रतिहार राजा। लिखा महान संस्कृति कवि नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे आप बताओगे महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे और फर्स्ट के। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसके सभा में रहते थे आप बताओ कुमार पाल के। देखिए हेमचंद्र किसके तो कुमार पाल के, लेकिन ये राजशेखर कहा जाएगा तो राजशेखर आप क्या बताएंगे महेंद्र पाल के। दोनों में अंतर है। अब बात नहीं ठीक है ठीक। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। अभी दक्षिण भारत पे पहुंचे, अभी हम मध्यकाल पे पहुंचे ही नहीं हैं। नेक्स्ट है बादामी के दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी की राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता तो आप बताओगे पुलकेशिन फर्स्ट को जाता है। बादामी में दुर्ग का निर्माण और बादामी को राजधानी किसने बनाया था बताओ पुलकेशिन फर्स्ट ने बनवाया था। किस चालुक्य शासक ने स्थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और दक्षिण से बढ़ने से रोक दिया था तो बताओ कि पुलकेशिन सेकंड ने किया था। किसको थानेश्वर के और कन्नौज के महानतम राजाओं हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था तो बताओ कि पुलकेशिन सेकंड ने ऐसा किया था। नेक्स्ट चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था तो अपने आप को वातापी गोंड की उपाधि धारण की वातापी की वजह था तो आप बताओगे नरसिंह वर्मन फर्स्ट या इन्हीं को मामल्य भी कहा जाता था। ये याद रखना नरसिंह वर्मन फर्स्ट को मामल्य भी कहा जाता था। किस चोल शासक ने चेर चोल और पांड को हराया जिसके कारण उसने तीनों समुद्र बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर अरब सागर का स्वामी कहा गया तो विक्रमादित्य फर्स्ट ने जो है ऐसा किया था। विक्रमादित्य किसको चेर चोल और पांड को हरा के बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर अरब को जीत लिया था तो बताओगे विक्रमादित्य फर्स्ट ने ऐसा किया था। चलते हैं श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक सबसे प्रतापी राजा कौन था तो बताओ राजेंद्र चोल ने जो है श्रीलंका पर विजय पाई थी। देखिए इनकी सेनाएं चोलों की सेनाएं बहुत ज़्यादा जो कहते हैं जल सेनाएं बहुत समृद्ध थी उस समय पे। पहाड़ी काटकर एलोरा का विश्वविख्यात मंदिर कितना तो एरा याद कीजिए एरा एलोरा राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसने तंजौर में बृहदोसर मंदिर का निर्माण करवाया था तो आप बताओगे राजा प्रथम ने जो है ऐसा किया था। तंजौर में बृहदोसर मंदिर का निर्माण करवाया था। चालुक्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था तो पुलकेशिन। ये फास्ट डिवीजन के लिए बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला आपके लिए है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और जिन भाइयों बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि यूपी पब्लिकेशन पूरा आप देख लेते हैं तो आपकी जो है जीके साइंस की जीके जीएस की समस्या पूरी तरह से खत्म होने वाली है। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी तो बताओ चोल राजाओं की राजधानी क्या थी तो आप बताओगे तंजाउर या तंजाउर जो भी उपलब्ध हो वो आपको लगाना रहेगा। चलते हैं अब आते हैं पांड राजाओं की राजधानी क्या थी तो कहाँ पर थी तो आप बताओगे मदुरई। अब आपको बता दो इसका PDF आप चाहते हैं तो या तो जनमानस क्लासेस जाके उस पर सर्च करें टेलीग्राम पे या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जनमानस क्लासेस का लिंक है वहाँ पर आप जा सके PDF को पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो 175 का मिलता है लेकिन आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। पांड साम्राज्य की राजधानी अभी बात हो चुकी पांड की कहाँ थी तो आप बताओगे पांड राजाओं की राजधानी क्या थी तो आप बताओगे मदुरै थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो आप बताओगे राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतदुर्ग था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो आप बताओगे चालुक्यों ने करवाया था। पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थल कौन सा तो महाबलीपुरम में जो है एकास्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ पर है तो आप बताओ महाबलीपुरम का निर्माण करवाया था मंदिर का निर्माण तो आप बताओगे पल्लवों ने। होयसल की राजधानी का नाम होयसलों की राजधानी क्या थी तो आप बताओगे द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में एक मुख्य नगर किन शासकों की रुचि थी तो बताओ महाबली में अभी बात हो चुकी है पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी क्या थी तो यादव सम्राटों की राजधानी आप क्या बताओगे देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था तो शैव धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिन्होंने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था तो आप बताओगे राजराज प्रथम ने। किसका शासन
किसके शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो बताओ चोल शासक के पास एक शक्तिशाली, अभी मैंने बात किया था, चोल शासकों का नौसेना बहुत जबरदस्त थी। श्रीलंका और इंडोनेशिया तक इन्होंने जीत हासिल की थी। भगवान नटराज के प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? तो बताओ चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप सेकंड ने जो है राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंक दिया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था। तो सुसंगठित स्थानीय सुशासन, जो प्रधान की व्यवस्था है, जो स्थानीय सुशासन की व्यवस्था है, नगर पंचायत, ये सब चोल के समय बहुत प्रसिद्ध थी। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण सेकंड ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र के प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? तो अब बताओ अमोघ वर्ष ने जो ऐसा किया था। राजवंश के काल में कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता, तो राष्ट्रकूट को जो है कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना था, राष्ट्रकूट काल को। ये आपको याद रखना, कूट और कन्नड़ याद रखना है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किसने किया था? द्रविड़ शैली का आरंभ आप बताओगे पल्लवों ने किया था। किसने? पल्लवों ने। चालुक्य विक्रम संवत किसने करवाया था? विक्रमादित्य फोर्थ ने करवाया था, 6 ने करवाया था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो आप बताओगे राजेंद्र चोल या राजेंद्र फर्स्ट के समय हुआ था, जो भी उपलब्ध हो वहाँ पर। राजेंद्र चोल कभी कोई, राजेंद्र फर्स्ट कहीं पे। राजेंद्र चोल के किससे बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था? तो महिपाल था बंगाल का शासक। चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका पर पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया? तो कुलोतुंग फर्स्ट ने किया था। चोल राजा था जिसको स्वतंत्रता प्रदान की, अपनी पुत्री का साथ साथ विवाह भी कर दिया। चोल राज्य की राजधानी तंजावुर को बनाने वाला कौन था? तो मतलब विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बताओगे चोल साम्राज्य का संस्थापक आप बताओगे विजयालय ही था। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं आपको प्यारे साथियों। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद करवाया था? तो बताओगे पेरू देवनार ने करवाया था। पल्लव की राजभाषा क्या थी? तो बताओगे संस्कृति। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंजू कहलाते थे। आप ये मैं जानता हूँ पूर्व मध्यकाल को छोड़ देते, दक्षिण मध्यकाल को भी छोड़ देते हैं, तो आज मैंने पहले ही देखिए इसमें किया कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, छोड़े नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो आप मुंह बना के रह जाएंगे कि काश मैंने पढ़ लिया होता। 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया था? तो 7वीं से 8वीं सदी में जो है एलोरा के 34 गुफाओं वाला मंदिर बना था। नेक्स्ट है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, तो कहाँ पर? एलिफेंटा में है। कहाँ एलिफेंटा बताओगे? महाराष्ट्र में। होयसल का स्मारक हेलीवीड और बेलूर में स्थित है, होयसल का स्मारक। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो बेंगी के चालुक्यों द्वारा जो है किया गया था ऐसा। अब आ गया है सेकेंड पेज, आ गया है थर्ड पेज। नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की आकृति कैसी थी? तो आप बताओगे चतुर्भुज आकार की थी। कैसे बताओगे? तो चतुर्भुज आकार की। नेक्स्ट है, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो आप बताओगे कर्नाटक राज्य में मिले थे। राष्ट्रकूट वाले सभी शिलालेख कहाँ मिले? तो बताओगे कर्नाटक में मिले थे। तक्कोलम का युद्ध हुआ था, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। तकोलम का युद्ध, ये बहुत बार पूछा गया, आपको इसको नोट कर लेना है या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? स्क्रीनशॉट लेके दूसरे दिन आप रिवाइज कर लिया कीजिए, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। द्रविड़ शैली में मंदिरों को गोपुरम किससे कहा जाता है? गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन को, ऊपरी भवन को क्या गोपुरम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिर का संबंध केवल किससे है? तो हिंदुओं, बौद्ध और जैनों से है। एलोरा मंदिर किससे संबंधित? तो बताओगे हिंदू से भी है, बौद्धों से भी है, जैनों, तीनों से है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी, यानी ग्राम प्रशासन, ग्राम पंचायत की भी बात चोलों ने की थी, सबसे विकसित थी उस समय। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो बताओगे कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक फैला था। कोरोमंडल तट, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो इस चीज को आपको अनुभव होगा कि चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? तो ग्रामीण सभाओं के लिए फेमस था चोल युग। राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम के विजय स्तंभ में देवालय की स्थापना किसने करवाया? तो कृष्णदेव
कृष्ण III ने करवाया था। संगम वंश के अंतिम शासक किसे कहा जाता? तो विरूपाक्ष द्वितीय को जो है कहा जाता है अंतिम शासक। संगम वंश का अंतिम शासक किसे? विरूपाक्ष द्वितीय को कहा जाता है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह थे तुलु वंश के संस्थापक। तुलु वंश का शासक कृष्णदेव राय किस कृति के लिए सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है? तो बताओ 12 नामा में बताया गया है कि सबसे शक्तिशाली राजा कौन था तुलु वंश का? तो कृष्णदेव राय था। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? दक्कन का नीरो किसे? हुमायूं शाह को जो है दक्कन का नीरो कहा जाता है। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी है? तो आयंगर व्यवस्था बताओ ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी थी। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की पुत्री कौन थी? तो आप बताओगे चांद बीबी थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ? तो अली आदिल शाह के साथ हुआ था। गोलकुंडा राज की स्थापना किसने की? तो कुली कुतुब शाह ने जो गोलकुंडा राज की स्थापना किया था। ये याद रखना है आपको। इस चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए सामने ला रहा हूँ। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करें, और एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं आप। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? बाज बहादुर तथा रूपमती का महल तो आप बताओ नसीरुद्दीन शाह ने बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो फिरोज शाह और देवराय के मध्य लड़ा गया था। चलते हैं, अब आते हैं सल्तनत काल की बात करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? सल्तनत काल। अभी एक एक करके मैं सबको निपटाने वाला, तो आपको वीडियो में बने रहना है। नेक्स्ट है महमूद गजनी में भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की जो है स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। महमूद गजनी में भारत पर आक्रमण करते समय आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो बताओ किताबुल हिंद की रचना किया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो कौन सी दरबारी भाषा थी? तो बताओ फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बताओ सिकंदर लोदी ने जो है आगरा नगर की स्थापना किया था। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? या पोलो? तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। चलते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण करवाया था। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में किसके बीच हुई? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? उसका क्या नाम था? तो बताओ अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने ससुर व चाचा जलालुद्दीन खिलजी की मौत के घाट उतार दिया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो बताओगे इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? तो बताओ गौरी का क्या था? दास था, और उसी के विश्वास में पूरे राज्य को छोड़ के विजित राज्य को छोड़कर चला गया था। महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो आप बताओगे गजनवी का अंतिम आक्रमण जो है जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो बताओ यामनी वंश का था। चलते हैं, महमूद गजनवी भारत के प्रथम आक्रमण किस राजा के विरुद्ध था? बताओ हिंदू शाही ब्राह्मण शाही राजा के विरुद्ध था। महमूद गजनवी ने आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन से शहर को फारसी संस्कृति बन गया? तो बताओ लाहौर शहर जो है फारसी संस्कृति बन गया था गजनवी के आक्रमण के बाद। किसने ढोल तेज आवाज के साथ एक महिला अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने वाली दृश्यों को भयानक चित्रण किया था? तो अब बताओगे इब्ने बतूता ने जो है कैसे सती प्रथा की बात की थी। चलते हैं, मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता? तो आप बताओगे मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, लेकिन वास्तविक आप जानते हैं इल्तुतमिश को माना जाता है। किसने इफ्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी? आप बताओ इल्तुतमिश ने इफ्तादारी प्रथा की शुरुआत की। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, या लाखों का दान देने वाला? तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या हुआ करता था? तो बताओ खान हुआ करता था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया? तो आप बताओगे इल्तुतमिश ने। शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, और निर्माण पूरा किसने करवाया? तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था।
नेक्स्ट है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश किसने स्थापित किया था? तो अब बताओ, हिंदू शाही राजवंश पंजाब में आप बताओगे कल्लर ने किया था। वह रोमन सम्राट ऑगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों की के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ, ये किसके संदर्भ? बहलोल लोदी ऐसा सोचता था कि ऐसा न लगे कि दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली है और कमज़ोर भी ना लगे, कि लोग शक्तिशाली होगा तो लोग डरेंगे और कई लोग संगठित होकर युद्ध करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, और कमज़ोर भी ना हो कि वो आक्रमण कर दे। मतलब आपको दोनों में बैलेंस होकर चलना है, ये बात बहलोल लोदी कहता था। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आप बताओगे महमूद गजनवी के समय। मंगोल आक्रमण सब हुए किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो 1192 में। आप बताएंगे सन 1329 से 1300 में किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप टोकन करेंसी प्रचलित किया, सांकेतिक मुद्रा चला? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है, MBT जिसे कहा जाता है, सांकेतिक मुद्रा चलाया था, लेकिन ये फेल हो गया था। हर कोई सांकेतिक मुद्रा बनाने लगा था। दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों के विरोध का मिश्रण बताया? तो इतिहासकारों का मिश्रण बताया, इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी MBT को। लोधी वंश का अंतिम शासक क्या कौन था? तो बताओ, इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक था। चलते हैं, इनाम की भूमि किसे दिया जाता है? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम की भूमि दिया जाता है। इब्न बतूता कहाँ से आया था? बताओ कि मोरक्को से आया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। उत्तरी भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन हुई? तो आप बताओगे दक्षिण क्या रजिया सुल्ताना बनी। कौन? रजिया सुल्ताना। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत पर पराजित करने का प्रयास किया? तो बताओगे अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनवी थे। अलाई दरवाजा का मुख्य द्वार है? तो बताओ कुतुब मीनार जो है अलाई दरवाजा का मुख्य द्वार है। कौन सा शासक गुलाम वंश या राजवंश से संबंधित था? बताओ इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश से संबंधित था। दक्षिण भारतीय यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। महमूद गजनवी कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो बताओ मुबारक शाह खिलजी ने जो है अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बताओ बहलोल लोधी था। ये आपको बता दूं युक्ति पब्लिकेशन का बहुत बेहतरीन से लिखा है, कम में बहुत चीज़ें बता दी गई हैं। लगभग 25,000 क्वेश्चन हैं और 25,000 क्वेश्चन को मैं पूरा करवाने वाला हूँ एक घंटे में, डेली 1 घंटे 1.5 घंटे करके, और 2 वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा। जैसे जैसे ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं मैं 2 वीडियो डेली अपलोड करूँगा। लगभग 15 दिन में पूरे बुक को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSI की हो या UP पुलिस हो या लेखपाल हो या BPSC हो, बिहार टीचिंग भर्ती हो, सबके लिए समान उपयोगी, RO हो, सबके लिए समान उपयोगी साबित होने वाला है। या रेलवे की तैयारी करो, सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? तो बताओ अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था। राज्य संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को जो है भारत का दर्पण कहा जाता है। बेहिंद का युद्ध 1008 से 1009 के बीच लड़ा गया, तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। बेहिंद का युद्ध देखिए, बेहिंद का युद्ध देखिए, कितने बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखी थी, और सब जो है टेम्परेरी सेना ही रखा करते थे। दिल्ली सुल्तान में किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य को अपना स्वीकार किया था? तो बताओ खिज्र खां सैयद ने जो है स्वीकार किया था। आप ईयरफोन लगा के बैठ जाइए, दुनिया से कट जाइए। कहा था 6 महीना तक यार आप दुनिया से कट जाते हैं तो अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे, हाँ मैं कुछ हूँ। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो आप बताओगे सिकंदर लोधी क्या था, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ये देखिए कितना, गुलरुखी नाम से, तो बताओगे सिकंदर लोधी। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो बताओ सोलंकी का शासक भीम सेकंड था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो बताओ संसवनी वंश का था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो
वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने इस कथन ये कथन किसके लिए कहा था? तो बताओ, अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये बात कहा था। सल्तनत काल में भू राजस्व सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो बताओगे चौधरी हुआ करता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य का शासन हुआ? तो बताओ सैयद वंश का शासन हुआ स्थापित हुआ। सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम किसके थे? तो बताओगे फिरोज शाह तुगलक के समय जो है सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो सबसे ज्यादा बेरोजगारों को क्या दिया था? रोजगार दिया था। किस सुल्तानों ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक। फा से फिरोज शाह, फा से फलों, आप ऐसे याद कर सकते हो। नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश का कारण क्या था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण था। नालंदा विश्वविद्यालय को जला, कहा जाता 6 महीना तक जला। तबकाते नासिरी किसके लेखक हैं? तो बताओ मिनहाज उस सिराज हैं तबकाते के लेखक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओगे अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो बताओ लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो बताओ रत्ती उस समय चलती थी। सल्तनत काल में रत्ती या रतिका, संस्कृत में रतिका कहा जाता था। प्रसिद्ध अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसने लगभग 8 राजाओं का कार्यकाल देखा था। किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था विस्तृत या विवरण दिया? तो इब्ने बतूता के समय। चलते हैं। तैमूर लंग किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो बताओगे 1398 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने राजा को अपनी प्रजा और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? ये मोहम्मद बिन तुगलक के ने कहा था। जब ये मरा तो इतिहासकार ने कहा बदायूनी ने कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, क्योंकि बहुत ओटपटांग काम करता रहता था। जो काम करता वो सब फेल ही हो जा रहा था। बलबन का पूरा दिल्ली सुल्तान के बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन नाम था पूरा। सुल्तान का नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया। तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाता था लेकिन उलेमाओं ने विरोध के कारण इसने ये त्याग दिया। ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण? तो हुमायूं का मकबरा जो है भारतीय और फारसी दोनों का जो है उदाहरण है। दिल्ली का सल्तनत जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात या दान विभाग की स्थापना किसने किया था? दान विभाग की स्थापना आप फिरोज क्या दो, फ्री वाला विभाग, फ्री वाला विभाग, फिरोज से फ्री वाला विभाग किसने स्थापित किया? तो बताओगे फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किस संगीत को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो बताओ सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। ये किसने? तो अमीर खुसरो जो तैयार बनाना था सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो आप बताओगे अमीर खुसरो हैं। अनुकूल परिस्थितियां मजबूत होने के बावजूद गुलाम वंश का शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोलों का आक्रमण का भय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। तुगलकनामा का रचना किसने किया था? तो आप क्या बताओगे? अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी को प्रथम अख्ता किसने प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है प्रथम अख्ता प्रदान किया था। नेक्स्ट है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो आप बताओगे अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि अधिक समय तक। अब देखिए सल्तनत काल में सिक्के क्या चलते थे? टंका, ससगनी, जीतल, किन धातु? देखिए टंका किसका बना होता? तो बताओ चांदी का बना होता। ससगनी किसका? तो आप बताओगे चांदी का ही होता था। और जीतल किसका होता? तो तांबा का। देखिए टंका और ससगनी दोनों चांदी का होता, लेकिन जीतल किसका बना होता? तो बताओगे चांदी का बना होता था। अमीर को ही या किसार कृषि विभाग की रचना किसने किया था? तो नया विभाग बनाया था। तो आप बताओगे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, एमबीटी ने। अमीर खुसरो ने किसके विकास के लिए अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली का विकास किसने किया था? तो बताओ अमीर खुसरो ने। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय में, तुगलक के समय। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने जो है पोलो खेल का प्रचलन किया था।
किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के को निर्मित किया था? आप बताओगे मोहम्मद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम शासक था? तो बताओगे गाजी मलिक था तुगलक वंश का प्रथम शासक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जवाबित क्या हुआ करते थे? तो जवाबित आप क्या बताओगे? राज कानून क्या कहलाते? जवाबित कहलाते थे। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष था? बताओ तुगलक के समय जो है बिजारत जो है क्या बोलते हैं, बिजारत चरमोत्कर्ष पे था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर का निर्माण 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो आप क्या बताओ अपने को ईश्वर का अभिशाप कौन कहता था? चंगेज खां जो है कहता था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो आप बताओगे जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। तो इल्तुतमिश ने जो है दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद जो था तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। फवाजिल का अर्थ क्या होता था? इब्तादारों द्वारा सरकारी भूमि जो होती थी वो फवाजिल कहलाता था। सरकारी भूमि इब्तादारों सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को फवाजिल कहा जाता था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया तो आप बताओगे मोहम्मद शाह। आज पाकिस्तान में सबसे अधिक नहर है तो वो देन किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की, ना कि पाकिस्तान की है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो बताओगे इल्तुतमिश के समय जो है चंगेज खां ने आक्रमण किया था। देखिए एक एक चीज़ आपको याद करके रखना है। वीडियो 2 बार देख लेते तो आपका बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो आप बताओगे तोताए हिंद की उपाधि धारण किया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उदार प्रदान की थी तोताए हिंद की। और उसे तोताए हिंद और किसी को कहा जाता था? तो आप क्या बताओगे? तोताए हिंद कहा जाता था। अमीर खसरो को भारत का तोताए हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट है कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी के बने भवन स्वागत भवन में गिरने से हुआ था? तो बताओ गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। वहीं नहर का निर्माण करने वाला शासक कौन था? तो बताओ गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वाधिक जो है नहर का निर्माण करवाया था। लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन था? बताओ सिकंदर लोदी क्या था? लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। गजे सिकंदरी किसने? तो आप बताओगे सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी। तो थोड़ा स्पीड फास्ट कराओ नहीं तो 1 सवा घंटे में कंप्लीट नहीं होगा। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसने बनवाई थी? मोहम्मद गौरी ने जो है सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनवाया था। रजिया बेगम सत्याच्युत करने की किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोजशाही किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजशाही फुतुहाते। देखिए फा से फुतुहाते फा से फिरोज शाह दोनों बात एक ही है। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवाया था। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया था? पुत्री रजिया का नाम अंकित करवाया था। नेक्स्ट है नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर कौन नियुक्त था? बताओगे मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है नियुक्त था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो फिर बलबन का वास्तविक नाम बा से बलबन बा से बहाउद्दीन याद रखना है। जलालुद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो दियोगरी का विजय जो था सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के समय भूमि कर संबंधी अधिकारी क्या कहलाता? मुक्तक राज कहलाता था। वारंगल में स्वतंत्र राज्य का स्थापना किसने किया? तो कन्हैया ने किया था। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ा करता था। कौन था? तो बताओ मुबारक शाह जो है कभी कभी नग्न होकर भी दौड़ा करता था। चलिए विजयनगर साम्राज्य देखते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों क्या बताओगे? हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और सबसे प्रभावशाली शासक पूछा जाएगा तो आप बताओगे कृष्णदेव राय थे। ये मुझे लगता है वीडियो रुक गया था तो ऊंच नीच कुछ हुआ होगा तो उसको थोड़ा कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो आप बताओगे पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप बताओ तुंगभद्रा नदी के। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बताओ बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। विजयनगर के अवशेष कहाँ पर पाए गए? तो आप बताओगे हम्पी में विजयनगर के अवशेष पाए गए थे। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ जो है संधि किया था? तो कृष्णदेव राय था। अब बात है विजयनगर के किस
गोल गुंबज का निर्माण, जो विश्व का प्रसिद्ध दूसरा बड़ा गोल गुंबज था, जो मरमर शराबी गैलरी यानी विस्परिंग, यानी कि जैसे आप देखते हो कभी हल्का बोलो तो ऐसा लग रहा है कोई कान में बोल रहा हो, इसका निर्माण जो है किस लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, किसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताओगे मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे, बताओगे बाबर के समकालीन थे। हम्पी, देखिए हम्पी, तिरुवनल्लुवर, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने बने हुए राय गोपुरम का निर्माण किसने कराया था, तो कृष्णदेवराय ने कराया था। हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य का नींव रखा था, माधव विद्यारण के प्रभाव में आकर। कौन सा विजयनगर साम्राज्य की गलीचा का निर्माण करवाया था, तो बताओगे कालीकट में जो है गलीचा का निर्माण कर मदुरई, माँ से मदुरई और माँ से मीनाक्षी, जो आप याद कर सकते हो। मीनाक्षी कहाँ, तो मदुरई में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 14वीं सदी में हुई थी। कृष्णदेवराय किसके, तो बताओ विजयनगर। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, वो कुली कुतुब शाह ने किया था। गोल गुंबद कहाँ पर, तो गोलकुंडा कहाँ, बताओ हैदराबाद में है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में, तो बताओगे हम्पी का खुला संग्रहालय आप बताओगे कर्नाटक में है। चलते हैं, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़देवराय के नाम से जाना जाता, तो देवराय सेकंड को प्रौढ़देवराय के नाम से जाना जाता है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिससे बहमनियों से क्या होता, गोवा को छीना था, तो हरिहर सेकंड थे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था को विशेष विशेषता क्या थी, तो भू राजस्व की व्यवस्था थी। चलते हैं, अठवड़ का क्या मतलब, तो अठवड़ मीन्स होता है भू राजस्व व्यवस्था, क्या होता था, अठवड़ का मतलब होता है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है, तो बताओ कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य में अपने उद्भव के लिए आभारी है कौन, तो बताओ हरिहर और बुक्का जो है इसके जनक माने जाते हैं। चार मीनार कहाँ, तो बताओगे हैदराबाद में, इसकी बात हो चुकी है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित, तो आप बताओगे हम्पी जो है बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो आप बताओगे कुली कुतुब शाह ने जीता था। चलते हैं, कृष्णदेवराय अष्टदिग्गज कौन थे, तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि जो होते थे अष्टदिग्गज हुआ करते थे। सरके सुल्तानों में किसने पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता, तो जौनपुर को जो पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था। कल्लड़ का राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ का होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया, तो जौन राज या श्रीवर ने जो है इसको। और जौन राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है। मदुरा विजय या वीर कंपराय रचित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी, तो आप क्या बताओगे, गंगा देवी थी। कौन, पामनी राज की स्थापना किया था, तो किसने किया था, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने किया था। वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किसके काल में सक्रिय, तो विजयनगर राज्यकाल में जो है सक्रिय थे। 1565 में कौन से प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तो तालीकोटा के आप बोलते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी इसी को कहा जाता है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आमुक्त मालयाद काव्य की रचना किया था, तो आप बताओगे वो तमिल भाषा में थी। कृष्णदेवराय का राज कवि कौन था, तो पेदन्ना था। विजयनगर शासक में आंध्र पितामह किसे कहा जाता, कृष्णदेवराय को आंध्र पितामह कहा जाता था। तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है, तो बताओ कृष्णदेव के राय के समय को क्लासिकी युग का नाम से जाना जाता है। बहमनी साम्राज्य किसके समय चरमोत्कर्ष पे था, तो महमूद गावा के समय में। टोडरमल पूर्वगामी किसे माना जाता है, तो बताओगे महमूद गावा को टोडरमल का पूर्वगामी माना जाता है। जब राजा वोडियार ने मैसूर की स्थापना किया, तो विजय उसका शासक कौन था, तो वेंकट सेकंड थे उसके शासक। मुस्लिम शासकों ने किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो बताओगे इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों को रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं, तो बताओगे हजार रामास्वामी मंदिर के दीवारों में जो है रामायण के दृश्य जो है अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट है, अभी देखिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद 16वीं सदी में धार्मिक आंदोलन देखेंगे और उसके बाद मुगल साम्राज्य भी देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, बहुत वीडियो मज़ा आने वाले है आगे और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं, तो वीडियो छोड़ के ना जाएं।
और वीडियो रोक भले लेकिन छोड़े नहीं, रोक के आप कोई काम कर रहे हो तो कुछ तो कर लीजिए, लेकिन फिर बाद में उसको शुरू कीजिए। मदुरई की मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरई के नायकों ने करवाया था। भले स्पीड थोड़ा बढ़ा लें कि जल्दी हो जाएगा, डेढ़ एक सवा घंटे वीडियो आप 1.5 घंटे में, आधे घंटे में देख सकते हैं, पौने घंटे में स्पीड बढ़ा के, लेकिन स्किप कर करके ना देखें। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? तो नुसरत शाह ने कराया था। अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था? तो बताओगे अहमद शाह फर्स्ट ने जो है अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था? अहमदाबाद वही गुजरात वाला है। विट्ठल मंदिर जिसमें 56 स्तंभित संगीत स्वर निकालते हैं, तो आप बताओगे हम्पी में है विट्ठल देव मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर? तो विरूपाक्ष मंदिर आप बताओगे हम्पी में ही स्थित है। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? सहगल महाप्रयाण कहा जाता था। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। विजय प्रशासन में कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? आप बताओ नायकर प्रसाद विशिष्ट थी। हरिहर किसका पुत्र था? बताओ हरिहर जो है संगम के पुत्र थे। बुक्का किसका भाई? तो हरिहर का भाई था। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वेदांग वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का भी उपाधि। पांडुरंग महात्म किसकी रचना है? तो बताओ तेनालीराम कृष्ण की रचना है। तेलुगु भाषा में आमोत मालयात किसकी पुस्तक है? बताओ कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम है। चलते हैं, अब बात आती है 16वीं सदी में धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन की बात हो रही है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैलता है? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं से। कबीर किसके गुरु थे? आप बताओ। कबीर के गुरु कौन थे? आप बताओगे रामानंद जो है कबीर के गुरु थे। संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो है मगहर में हुआ था। तो आप कहो मगहर कहाँ पर? तो वो वाराणसी में है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझ सके थे। मतलब क्या? भक्त की वाणी में ही लिखा, जो भक्त समझ सकते थे उसी में इन्होंने अपनी रचना की थी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो अलवार नैनवार संतों ने किया था। नेक्स्ट है, रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो रामानुज के अनुयायी को बैसड़ों कहा जाता था। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। बीजक के रचयिता कौन? तो बताओगे कबीरदास हैं। बीजक में क्या है? साखी शबद रामायणी तीनों को मिला के बीजक बना था। भक्ति रस कवित्री कौन है? तो बताओगे रायक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से? तो गौड़ीय संप्रदाय से थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने की। देखिए सब क्वेश्चन आते हैं बराबर, इनको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, और 2 बार पढ़ लेते तो आपकी ये चीज़ें कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ का क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएंगी। किस संत ने ईश्वर से अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य तथा गीतों या कीर्तन का माध्यम बनाया था? तो बताओ कि चैतन्य महाप्रभु ने जो है ऐसा किया था। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद का शंकराचार्य थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? आप बताओ। गीत गोविंद के लेखक बताओ कि जयदेव थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? बताओगे शंकर देव ने किया था। नेक्स्ट है, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? तो मानव बंधु तथा गुरु नानक का। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीरा बाई के पति का नाम क्या था? तो आप बताओ राजकुमार भोजराज था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। बुद्ध और मीरा बाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य क्या था? तो संसार दुखपूर्ण है, दोनों ने बात कही थी। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, या भ्रम या माया है, या किसकी उक्ति? तो बताओ शंकराचार्य की है। चलते हैं, किसने भक्ति क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो आप क्या बताओगे रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत में संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदा पर? तो आप निंबाकाचार्य ने जो है दक्षिण भारत के थे, लेकिन इन्होंने सबसे अधिक समय जो है वृंदावन में बिताया था। भक्ति तुकाराम और मुगल सम्राट किसके समकालीन थे? बताओ जहांगीर समकालीन। तुकाराम किसके थे? तो बताओगे जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, किस भक्ति संत ने संदेश में प्रचार में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? तो रामानंद जी ने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास आपको बताओ रामानंद के शिष्य थे।
किस गुरु ने पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु रामदास जी। पंजाबी भाषा में नहीं, यहाँ पर गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की तो यहाँ पर अंगद देव होना चाहिए था, ये गलत लगा हुआ, रामदास। चलते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ पर हुआ था? तलवंडी ननकाना में हुआ था, पाकिस्तान में है। सिख धर्म का संस्थापक किसे? गुरु नानक देव को ही माना जाता है। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान क्या? तो नंदिया नवद्वीप में है। चलते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो बताओ कि शंकर देव थे। भक्ति आंदोलन को दो प्रमुख धाराएं कौन थी? तो बताओ कि निगुड़ तथा सरगुड़ थी। निगुड़ परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संत कौन थे? तो कबीर और नानक जो थे निगुड़ भक्त शाखा के कवि थे। मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया था? तो तीर्थ यात्रा या मूर्ति पूजा का विरोध किया था मलुकदास ने। नेक्स्ट है, यदि एक पत्थर की पूजा होती तो दूसरे को पैरों तले क्यों रखा जाता है? ये बात किसने कहा था? तो बताओ, नामदेव ने कहा था। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी पर लाए गए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो बताओ, एकनाथ जी ने जो है ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को जो है प्यासे गधे को पिला दिया, तो एकनाथ जी ने पिलाया था। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? बताओ, अद्वैताचार्य। शंकर ये अद्वितीय थे, भगवान शंकर क्या थे? अद्वितीय थे, ऐसे याद करें तो अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य किस पे? तो बताओ, विशिष्ट। तो राम जो थे विशिष्ट थे और शंकर जी थे क्या थे? अद्वैत थे, अद्वितीय थे, इनके समान कोई दूसरा नहीं था। और विशिष्ट कौन थे? तो भगवान राम थे, रामानुजाचार्य। रामानंद किस सिद्धांत पर जोर देते थे? रामानंद जो है एकेश्वरवाद पर सिद्धांत पर जोर देते थे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे शेखुल हिंद का पदवी प्रदान है? तो आप बताओ, शेख सलीम चिश्ती को। सूफी सिलसिले का गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था? बताओ, फिरदौसी थे। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है किसके? तो वह कश्मीर की है। नेक्स्ट है, सूफी संत ख्वाजा मुनीजी चिश्ती किसके शासनकाल में थे? तो बताओ कि पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। बख्तियार काकिया भगवान रोटियों वाला कहा जाता था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो आप बताओगे, अमीर खुसरो था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी? तो बताओगे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने किया था। चलते हैं। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब सूफी रचयिता कौन थे? तो सैयद मोहम्मद गेसू दराज बंदा नवाज था। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ, तो सलीम चिश्ती का जो है सबसे अधिक आदर करता था। चिरागे दहलवी किसे कहा जाता था? शेख नासिर उल चिश्ती को कहा जाता था। सूफियों का कामकाज का केंद्र क्या था? खानकाह कहलाता था। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद, पवित्र जीवन पर विश्वास करते थे। अब आते हैं, हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया लोग किस नाम से पुकारते थे? महबूब इलाही के नाम से। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया था? ईश्वर प्रेम के अंतर्मग्न होना। फना का मतलब होता है ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना। अब फिरदौसी के संस्थापक कौन थे? तो शेख बहारुद्दीन थे। सत्तारी के शाह अब्दुल सत्तारी थे। कादरी के शेख अब्दुल कादरी जिलानी थे। आप कई इनका नाम पीछे वाला ही आप समझ जाइए कि, लेकिन कुछ लोगों का देखिए सत्तारी और सत्तारी इसमें लगा हुआ, कादरी भी लगा हुआ है। नक्शेबंदी देखो, ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। महादेवी के कौन थे? महादेवी के आप क्या बताएंगे? महादेवी सैयद मोहम्मद महादेवी थे। देखिए, महादेवी इसमें भी है। रोशनिया कौन थे? मियाँ, तो रोशनिया के तो मियाँ बियाजिद अंसारी थे। कलंदरी के तो नमोजुद्दीन कलंदर। देखिए, इसमें भी लगा है। कई चीज़ों को याद ही नहीं करना, आपको खुद ही उनका जो है सरनेम ही से उन्होंने देखिए, मदार, यहाँ मदार भी लगा, तो इनको मदारी सा मदार। चलते हैं, किस प्रसिद्ध सूफी संत को दिल्ली सातों सुल्तानों का काल था? निजामुद्दीन औलिया सुल्तानों का शासनकाल देखा था। सातों का बताओ, निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं मुगल काल के बारे में बात कर लेते हैं। मुगल काल की स्थापना किसने किया था? तो आप बताओगे, बाबर ने मुगल काल की स्थापना किया था।
1556 ईस्वी में किस वंश का शासक परास्त कर नींव डाली थी? लोदी वंश को समाप्त करके कौन थे? अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी को समाप्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। 1526 से कब तक चला? तो आप बताओगे मुगल साम्राज्य 1857 तक चला, जब तक अंग्रेज जो है आ गए। 1857 में आक्रमण करके इन्होंने खुद इससे हथिया लिया था। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो आप बताओ कब हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध? 21 अप्रैल 1556 में हुआ था। 1526 में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था। पहला ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेर शाह सूरी, जो फरीद जिसका बचपन के नाम था। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। चलते हैं, आयने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, किसके द्वारा लिखी गई? तो आयने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई। 6 अप्रैल 1556 की पानीपत की दूसरी युद्ध अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया था। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और द्वितीय युद्ध किसके बीच? तो अकबर तथा हेमू के बीच। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया? तो बताओगे अकबर के द्वारा चलाया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था, वो किस राज्य से संबंधित है? बताओ, अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरुआत किया था? मनसबदारी प्रणाली जो है तो अकबर ने। महान संगीतक तानसेन किसके दरबारी में रहते? तो आप बताओगे अकबर में। मुगल की राजभाषा क्या थी? तो बताओ मुगलों की राजभाषा आप बताओगे फारसी हुआ करती थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला कौन था? तो बताओ अकबर था। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव डाली? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब ज्यादा नहीं बचा है, 7वां टॉपिक चल ही रहा है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पे थी? तो बताओगे जहांगीर के समय पराकाष्ठा पे थी। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी? तो तब बताओ अबुल फजल ने, जो क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था इसीलिए इसको अलग नहीं लिखा किसी ने। भारत में वनस्पतियों और प्राणियों जगत की रीतियों और फलों का विशद वर्णन तथा अपनी दैनंदिनी डायरी में लिखा था, तो बाबर ने लिखा था। यहाँ के वनस्पतियों के बारे में, ऋतुओं के बारे में किसने अपने डायरी में लिखा? तो आप क्या बताओगे? बाबर ने लिखा। शेर शाह की महानता क्यों दोषित है? शेर शाह जो है प्रशासनिक सुधार बहुत अच्छा किया था इसने। हुमायूं किसने लिखा? तो बताओगे गुलबदन बेगम, उसकी चचेरी बहन ने लिखा था। अब महाभारत का रचना फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? किस नाम से हुआ अकबर के शासनकाल में? तो आप बताओगे रजमनामा के। चलते हैं, और रामायण का रमनामा के नाम से हुआ है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो आप बताओगे मोहम्मद शाह ने जो है सैयद भाइयों को गिराया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह सेकंड, या इसी को जफर कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व को सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी? तो टोडरमल जो है उत्तरदायी था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा ग्रह का क्या नाम था? तो इबादत खाना नाम था। सुप्रसिद्ध संगीतद्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो आप क्या बताओगे? अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित? तो बताओ अकबर के शासनकाल से। बाबर मूल रूप से कहाँ का था? बाबर मूल रूप से आप बताओगे फरगना का था। चलते हैं, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आगरा दिल्ली आप बताओगे शाहजहां ने जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बताओ युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बताओ आप बताओगे बैरम खां था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? तो कन्नौज पर नादिर शाह ने आक्रमण। ये जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसमें जिस तरह था उसी टाइप के इसमें शामिल कर लिया गया है। बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो का निर्माण की परंपरा किसने शुरुआत किया था? तो आप बताओगे बाबर ने शुरुआत की थी। मुगल यान पद्धति की भी शुरुआत बाबर ने ही किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसको दिया जाएगा? तो महेश दास को जो है राजा बीरबल की उपाधि दिया था। किसने? तो बताओगे अकबर ने दिया था। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध ही करने पड़े थे। वो उस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो आप बताओगे औरंगजेब का 2 बार राजा। ग्रांड ट्रंक रोड किसे कोलकाता तथा अमृतसर को जोड़ता है? वर्ष 1926 से में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ? तो शाह से शेरशाह, शाह से सासाराम, बिहार। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो अकबर का बताओगे कालानौर में। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के। किस राजपूत वंश में अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया ने नहीं किया था।
आलमगीर किसने उपाधि धारण की? तो औरंगजेब ने धारण किया था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकित किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो बताओगे जहांगीर के समकालीन थे। राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो बताओ सिसोदिया। देखिए फिर से रिपीट हो गया है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया कब? तो बताओगे 1556 में लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वैसे मैं बता दूंगा अभी। फैजी किसके दरबार में रहा? तो फैजी आप क्या बताओगे? अकबर के दरबार में रहा था। तो आपकी अभी बात हुई थी कि हल्दी घाटी के युद्ध किसके बीच? तो अकबर तथा हेमू के बीच लड़ी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैजी किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में। किसके समय मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत रचना की थी? तो शेर शाह के समय जो है पद्मावत की रचना हुई थी। चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं पराजित हुआ किससे? तो बताओ शेर शाह से पराजित हुआ था। हुमायूं का मकबरा कहाँ? तो बताओ हुमायूं का मकबरा बताओगे दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। बीच में शेर शाह आ गया था, उसके बाद ये फिर आया। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर? तो बीबी का मकबरा आप क्या बताओगे? औरंगाबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती मकबरा का संगम किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो आप बताओगे बाबर ने। जो ये बाबर की जो लाश को पहले कहाँ पर? तो पहले जो है आगरा में दफनाया गया, बाद में इसको काबुल में दफनाया गया। चलते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह दिल्ली में अफगान सत्ता को स्थापना कर दिया? तो बिलग्राम के युद्ध के बाद जो है बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आप बताओ आगरा में जो है शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। किस मुगल शाह ने जजिया नामक कर को समाप्त कर दिया था? बताओ औरंगजेब ने जो जजिया नामक कर को समाप्त कर दिया था। अकबर के समय अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था। चलते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस विधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित कर दिया था? तो पुरंदर के संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित कर दिया था शिवाजी ने मुगलों को। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो लोक आचरण अधिकारी क्या कहलाता? मुहतसिब कहलाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना? तो 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना हुआ था। मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों के कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। तो शाह आलम सेकंड जो था, पहले तो क्या है अंग्रेजों कैदी रहा, बाद में जो है मराठों का पेंशन भोगी रहा। नेक्स्ट है, दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य के क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब के समय। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता? सूरत को काबुल का मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासन में एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो आप बताओगे हुमायूं की मृत्यु जो है दीनपनाह नामक सीढ़ियों से हुई थी। किस मुगल बादशाह ने दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैन पोल ने कहा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के बारे में कहा था किसने? लैन पोल ने कहा था। मुगल शासन मदद मास किसको इंगित करता था? मदद मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। दास्ताने अमीर हमजा का चिंतांतर किसके द्वारा किया गया? तो आप बताओगे अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि अपनाई? तो हजरत आला की उपाधि किसने? शेर शाह सूरी ने अपनाई थी। किस मुगल बादशाह को वजीरे गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को नहीं दाखिल होने। मनसबी जो बाजार
बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों को संग्रह था तो बताओ मुआबीन हुआ करता था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था तो बताओ मुआबीन था। क्या था? दार उल इस्लाम ना था, जिहाद का नाम दार उल इस्लाम था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था बताओ शाहजहां ने करवाया था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता था बताओगे श्रीवास्तव, A L श्रीवास्तव ने। पटना का प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया तो बताओ शेर शाह ने बनवाया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था अंतिम शासक। नेक्स्ट है, किसने हिंद ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम सौंदर्य देखने को मिलता है तो शेर शाह के मकबरों में मिलता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था तो बताओ फरीद खां था। शेर शाह को उनके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में जागीर दी थी तो सासाराम की जागीर मिली थी इसके। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता थी। जप्ती पटाली किसकी ऊपर थी तो बताओ शेर शाह के ऊपर थी। जवाबिद का संबंध किससे था तो राजत्व कानून से था जवाबिद का मतलब। ईरान के साथ मुगल शासक के बीच झगड़े का जड़ क्या था तो कंधार जो है झगड़े का जड़ था। मुमताज महल का असली नाम क्या था तो आप बताओगे अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या? अर्जुमंद बानो बेगम। मुगल बादशाहों को जिंदा पीर की संज्ञा किसी ज्यादा था तो आप बताओगे औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह था तो पंचमहल जो था बौद्ध विहार की तरह था। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दिया? कविराज की उपाधि दी तो बीरबल को कविराज की उपाधि दिया था। जहांगीर के निर्देश में किसने अबुल फजल की हत्या की? तो वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल की हत्या किया कर दिया था। मेवाड़ के युद्ध में चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय की है। जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शाह कौन था तो आप बताओगे मोहम्मद शाह रंगीला था। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फाजल ने जो है अकबरनामा लिखा था। नेक्स्ट है, अहमदुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया था अहमदुद्दौला का मकबरा। अहमदुद्दौला कौन थे? नूरजहां के पिता थे। राजपूताना के राज्यों में किस एक का अकबर के संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने जो है कभी भी जो अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और काबूलियत शुरू किया था? तो बताओ पट्टा और काबूलियत नामक प्रथा जो है शेर शाह ने शुरू किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बताओगे पीड़ा बजाते थे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो बताओ लाहौर में दफनाया गया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनके अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरविजय सूरी जो थे जिन्होंने सम्मानित किया था। लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समय उस समय शासक कौन था भारत में? तो अकबर था। शाहजहां के काल में यूरोपीय यात्री कौन आया था? पीटर मुंडी आया था। दीन इलाही प्रारंभ कब हुआ? तो बताओगे 1582 में। किसने? अकबर ने किया था। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? अब बताओ शेर शाह सूरी ने। पूर्वजों की उपाधि, अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो पादशाह की उपाधि। इनके पूर्वज क्या है? मिर्जा की उपाधि, लेकिन इसने पादशाह की उपाधि धारण की। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? तो घाघरा के युद्ध में कुचल दिया था। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? तो उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर के युद्ध में किस रण की पद्धति को अपनाया? तो आप बताओगे तुकलमा पद्धति को अपनाया था। भारत में विजय के उपलक्ष्य में बाबर के कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो बताओगे हुमायूं से प्राप्त किया था। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उससे राखी भेजी थी? आप बताओगे राजमाता कर्णवती जी ने भेजा था। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया था? इंसान कामिल कहकर संबोधित किया था। किस शासक ने स्वयं को सुल्तान उल अदल की उपाधि दिया था? तो बताओ शेर शाह ने जो है दिया था। शेर शाह कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था? तो रुपये का सिक्का जो है प्रचलित किया था। सिक्कों पर शेर शाह का नाम पद किस लिपि में लिखे गए थे? तो आप बताओगे देवनागरी में लिपि में लिखा गया था शेर शाह का नाम। शेर शाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? सिकदार करता। 7 से सराय 7 से सिकदार आप याद कर सकते हो। अकबर की माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम था। अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन हुआ करता था। मालवा विजय कब प्राप्त की? तो 1561 में प्राप्त किया था। मालवा का शासक कौन था? तो बताओ उस समय बाज बहादुर हुआ करता था, बंदा बाज बहादुर हुआ करता था। अब चलते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में बात करते हैं।
गौरीला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन माना जाता है? तो बताओ शिवाजी जो है गौरीला युद्ध के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कौन होता था? कहा जाता था प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों से शिवाजी द्वारा लगाया गया कर भूमि था। नेक्स्ट है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ थे। यूरोपीय शक्तियों में जिसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो बताओ अंग्रेजों ने प्राप्त किया था। शिवाजी के मूलों को किस संधि द्वारा किले हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर संधि के द्वारा जो है हस्तांतरित किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर? तो रायगढ़ में हुआ था। किसने शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो बताओ औरंगजेब के समय। शिवाजी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो बताओ रायगढ़ में थी। पानीपत की तृतीय लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? 1761 में। तो बाजीराव सेकंड तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। कब? 1761 याद रखना। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे? तो जीजाबाई से थे। अष्टप्रधान किसके? तो आप बताओ शिवाजी के समय थे। दास बोध के रचनाकार बताओ समर्थ दास थे। चलते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिए सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? भू मराठा बोरा साम्राज्य से संबंधित था। वह कौन सा सेनानायक जिसने बीजापुर के सुल्तान से 1669 में शिवाजी से जिंदा मुर्दा पकड़ लाने को कहा था? तो अफजल खां को कहा था। शिवाजी मुगलों की कैद के भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो बताओगे आगरा में थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बताओगे जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा तो काशी राव पंडित ने देखा था। शिवाजी जी का जन्म कहाँ पर होता? सिवनेर के दुर्ग में होता। सात से शिवाजी, सात से सिवनेर दुर्ग। शिवाजी औरंगजेब के समय आगरा के दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 में जो है आगरा के दरबार में उपस्थित हुए। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बना दिया था? बालाजी विश्वनाथ ने बना दिया था। अष्टप्रधान के देखरेख में कार्य करता था। सुमंत के देखरेख में कार्य करता था। अष्टप्रधान के 8 मंत्रियों का जो है एक परिषद अष्टप्रधान कहलाता था। नेक्स्ट है शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कब किए थे? तो जून 1674 में। शिवाजी ने अंतिम अभियान क्या था? तो कर्नाटक का अभियान अंतिम अभियान था। पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी शिवाजी को? तो आप बताओगे औरंगजेब ने जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की उपाधि दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसमें हाथ? ताराबाई के नेतृत्व में था। 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या था? किसी भी पक्ष में कोई भी जीत हार नहीं हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 के दौरान सबसे अंतिम संधि कौन सी? तो कानपुर की संधि हुई थी। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 में? तो माधवराव नारायण के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय राजा कौन था? बाजीराव सेकंड था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव सेकंड था। आपको अंतिम पेशवा आप क्या बताएंगे? किसे अंतिम पेशवा कहा जाता? अभी बात हो चुकी है। देखिए अंतिम महान पेशवा लग जाएगा तो माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। लेकिन अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव सेकंड ही बताएंगे आप। शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध को संचालन किया? तो बाजीराव ने किया था। किस मराठा पेशवा को माइकियावेली कहा? नाना फडणवीस को जो है माइकियावेली की संज्ञा दी जाती है। नाना फडणवीस को माइकियावेली। तृतीय युद्ध के समय पानीपत के तृतीय युद्ध मराठा सेना का नेतृत्व कौन करता? सदाशिवराव सिंधिया कर रहे थे। पुर्तगालियों ने सियालकोट का बेसिन के द्वीपों को छीना तो बताओ बाजीराव फर्स्ट से छीना था। मराठा साम्राज्य सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई थी। मराठा साम्राज्य की पहली बहादुर महिला कौन थी? शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ पर स्थापित हुआ? तो बताओगे कोलाबा में। चलते हैं निर्माता तथा स्मारक को देख लेते हैं। देखिए इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने किस चीज़ की स्थापना की? तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किया था। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में किया था। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में, औरंगजेब ने मोती मस्जिद जो है दिल्ली में स्थापित किया था। दोनों को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? आप बताओगे कैनिंग था। चलते हैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था।
किस सिख गुरु ने जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है जफरनामा लिखा था। सिख गुरु जीवनी जीवनी लिखी, सिख गुरु ने अपनी नानक की जीवनी लिखी, तो गुरु अंगद देव ने जो है नानक की जीवनी लिखी थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो बताओगे गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? क्लाइव के द्वारा 1757 में। सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुआ? तो आप क्या बताओगे? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान ने 1799 में कहां पर? तो आप बताओगे मृत्यु कहां? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी टीपू की मृत्यु। हड़प नीति किसके अंतर्गत भारतीय राज को कब्जे में लिया गया? तो झांसी, सतारा और नागपुर को। नवाब वजीर कहाँ के शासक कहलाते? अवध के नवाब जो है नवाब वजीर कहलाते थे। किसने ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति प्रदान की थी? तो आप बताओगे चूड़ामण ने किया था। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता? सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो आप बताओ नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। भारत के किस गवर्नर जनरल को समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया? तो लॉर्ड एटनबरो के समय किया गया था। नेक्स्ट है, सिंध का विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर को जाता है। ठगी प्रथा का विलोम, देखिए ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो बैंटिंग ने किया था। वोडियार कहाँ के शासक थे? तो बताओ मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव बंगाल का गवर्नर कब बना? तो आप बताओगे 1758 में बना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे? विलियम बैटिक को माना जाता है। द्वैध शासन की नीति किससे समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने? तो मराठों ने किया था। देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप क्या बताओगे? शिवाजी थे। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले था। शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो बताओ जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास थे। भीमसेन किस पुस्तक और कि मुगल मराठा के संबंध की जानकारी मिलती है? तो नुस्खा ये दिलकुश में मिलती है। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य को अधिकार कर लिया था? तो पन्हाला पर। शिवाजी के निर्देश में किसने भू सर्वेक्षण किया था? तो अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारियों को क्या कहते थे? काम बिरसदार कहा जाता था। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कर कौन सा था? तो पतदाम था। चलते हैं, घोड़सवार सेना को क्या कहते थे? पागा कहा जाता था। मालवी कौन थे? तो आप बताओगे पहाड़ी डाकू या जाति थे। घोड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? तो सरे नौबत कहलाता था। मराठा में भूमि की लेखा जोखा कौन? कुलकर्णी करता था, लेखपाल करता था। मराठा सैनिकों की भर्ती सेना प्रबंध का अनुशासन सरे नौबत करता था। फौजदारी या दीवानी मुकदमों के आधार पर न्याय कौन करता था? मनुस्मृति के तहत करता था। अब विविध आपको मध्यकालीन का खुद पढ़ना है, मैं पूरा दिखा देता हूँ एक एक करके। देखिए पूरा इसको आप पढ़ लीजिए। ये डेली एक पेज जो है मैं होमवर्क पे रूप में देता रहूँगा। देखिए इधर तो मैं कुछ बता भी चुका हूँ आपको, इन सबको आप देख लीजिए। इसको रोक रोक के पढ़ भी सकते हैं। देखिए इसको वीडियो को रोक के धीरे से पढ़ लीजिए। आप यहाँ पर देखिए इसको भी पढ़ लीजिए। इस पेज को देखिए धीरे धीरे करके रोक रोक के आप इसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक पेज तो मैं होमवर्क आप सबको दे ही सकता हूँ, इतना तो आप कर सकते हैं। देखिए एक पेज धीरे धीरे मैं इसको सरका रहा हूँ, आप इसको पढ़ते जाइए। वीडियो रोक के पूरा पढ़ने के बाद फिर जो है वीडियो को ऑन कीजिएगा। देखिए इधर वाले पेज को भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लीजिएगा, फिर पढ़िएगा आप सब। देखिए ये है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ विविध वाला पार्ट जो है। अब कल जो मैं डिस्कस कराऊंगा आपको आधुनिक भारत वाले पार्ट को कराऊंगा। ये अब खत्म होता, आधुनिक भारत मैं कल स्टार्ट करूंगा। 1-1.25 घंटे में आधुनिक भारत भी कंप्लीट करा दूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर जरूर किया करिए। जय हिंद, जय भारत।